Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद, आपका होस्ट और दोस्त आपके चहीते क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस पे। जैसा कि आप जानते हैं, ये दूसरा शो इस हफ्ते का। मंगलवार को पहला शो था, आज दूसरा है गुरुवार को। पर मंगलवार और गुरुवार में बहुत अंतर है। बहुत सारी चीज़ें घटी हैं, कुछ अच्छी और काफ़ी कुछ थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट। जैसे कल सोलाना इकोसिस्टम के वॉलेट्स में काफ़ी हैक्स हुए, काफ़ी एक्सप्लॉइट्स हुए, जिसमें क्लोज टू 8,000 वॉलेट्स ड्रेन हो गए। वी एम्पथाइज विद एवरीवन हु लॉस्ट समथिंग, हु लॉस्ट देयर मनी, बिकॉज वो उनकी कोई गलती नहीं थी। वॉलेट्स में कुछ इशू हुए, स्लोप वॉलेट में सीड फ्रेजेस को लेके, एंड लाइक सडनली 10-15 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। एंड सोलाना ने ये रिलीज़ किया है कि ये उनकी गलती नहीं है, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम प्रोटोकॉल की गलती नहीं है। सो इस पर और रोशनी डालेंगे। अगर आपको इस बारे में और जानना है कि क्या हुआ है, तो मेरी दोस्त और कॉइन स्विच की किक-एस कंटेंट क्रिएटर ने एक वीडियो बनाया है सोलाना के हैक्स के ऊपर और क्या कर सकते हैं निवेशक। वो डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उसे चेक कर ले। ओवरऑल डिस्पाइट ऑल दिस, मार्केट अभी भी 1.5% ऊपर है कल से। ये शो करता है कि मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस आई है और मार्केट काफ़ी मजबूत लग रहा है। और सोलाना भी कल 4% डाउन था इस न्यूज़ के बाद, पर अभी थोड़ा सा ठीक ठाक है, जो हम प्राइस एनालिसिस पे देखेंगे। आज हम एनालाइज करेंगे 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन्स, सोलाना जो कि बनता है, बिटकॉइन और शिबा इनू। और सबसे ज़रूरी बात, सोलाना की रिक्वेस्ट हमारे कॉइन स्विच यूट्यूब फैमिली के एक सदस्य जयंत ने की थी कमेंट्स में। सो जयंत, दिस इज फॉर यू। अगर सोलाना के प्राइस पे आए तो प्राइस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलाना को किस चीज़ के लिए जाना जाता है। सोलाना को हम जानते हैं 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड के लिए भी। वी नो सोलाना फॉर द 65,000 ट्रांजैक्शन, एंड वी नो सोलाना कि 12 नेटवर्क आउटेजेस हुए हैं सोलाना में आपके 2022 अलोन, एंड दैट पेंट्स अ वेरी डिफरेंट पिक्चर। एक तरफ नेटवर्क स्पीड और एक तरफ आउटेजेस। और जब भी सोलाना थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, कुछ ना कुछ होता है। जैसे आपने सबने सुना होगा कि सोलाना ने सागा स्मार्टफोन, ऑसम बोल के एक कंपनी के साथ एसोसिएट करके सागा स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान किया। पर जैसी वो खबर भी आई, उसके साथ वो खबर भी आई कि सोलेंड, जो सोलाना का एक प्रोटोकॉल है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल, उसमें कुछ इशू हो गए जो सेंट्रलाइज थे। तो ये सब बिटर स्वीट वीक रहा, बिटर स्वीट वीक, बिटर स्वीट मंथ, बिटर स्वीट ईयर रहा है सोलाना के लिए। कभी सोलाना के लिए सिर्फ अच्छी खबर नहीं आती, साथ में बुरी खबर भी आती है। तो जैसे ही ये चीज़ होती है, प्राइसेस थोड़े मूव करते हैं, तो हम प्राइस पे चलते हैं और देखते हैं कि मूवमेंट कैसी है सोलाना की। अगर आप सोलाना के प्राइस को देखो तो मैंने 3-4 सर्कल्स बना के रखे हुए हैं। अगर मैं 4 आवर चार्ट को निकालता हूँ, एंड आई एम स्पेसिफिकली लुकिंग एट द 4 आवर चार्ट इंस्टेड ऑफ डेली, रीज़न है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं सोलाना इकोसिस्टम में, तो छोटा टाइम फ्रेम ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अगर हम देखते हैं कि सोलाना अभी 39.45, लाइक ये वाला लेवल आप देखते हो, क्लोज टू $40 के पास कामकाज कर रहा है सोलाना। पर 41.35 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर सोलाना ये रेजिस्टेंस तोड़ पाता है तो आप देखोगे कि $47-50 तक भी जा सकता है। पर अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम जो सर्कल्स के बारे में बात की उस पर जाते हैं। अगर ये सर्कल और इस सर्कल पे आप कंपेयर करें तो सोलाना हैड जस्ट मेड अ लोअर हाई। यहाँ पे एक हाई था पर ये हाई टच नहीं कर पाया। तो अगर यहाँ पे अगर सोलाना का नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट इससे नीचे होता है तो एक डाउन ट्रेंड ब्रॉडर 4 आवर चार्ट में कंफर्म हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी घबराने की बात है कि अगर वो नीचे की तरफ जाता है, नीचे है सपोर्ट 31 पे है, 26 पे है, पर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे नहीं है सपोर्ट। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई और बुरी न्यूज़ ना आए सोलाना में। हम सबको आंखें खुली रखनी पड़ेगी, आंखें और कान और दिमाग। सो सोलाना थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है, पर अभी भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ भी खराब न्यूज़ होता है तो वापस झट से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है सोलाना। ये अगर आप देखते हो, ये जो बड़ा सर्कल है एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाता है। अगर आपको पता नहीं है हेड एंड शोल्डर्स क्या है, ये दिस इज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। देखिए ये कंधा है, दिस इज अ शोल्डर, दिस इज अ शोल्डर, एंड दिस इज अ हेड, हेड शोल्डर शोल्डर।
तो सोलाना का ऐसा पैटर्न रहता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। एंड अगर ये पैटर्न इन्वर्टेड होता है जैसा कि यहाँ पे है, एक ब्रेकआउट होता है। देखिए ब्रेकआउट की कोशिश की गई थी इस लाइन से, दिस इज कॉल्ड दी नेक लाइन। इससे ब्रेकआउट की कोशिश ऊपर की गई थी, पर खबरें सोलाना में हर चीज़ चेंज होती रहती है। वापस नीचे की तरफ जाने लगा सोलाना, वॉल्यूम्स भी थोड़े से ड्रॉप हुए। पर अगर ये 41.35 का लेवल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ पाता है तो आप देख सकते हो कि 4850 तक भी जाने की ताकत रखेगा। बट एवरीथिंग एज आई टोल्ड डिपेंड्स ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स, न्यूज़ और सोलाना में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो। अब सोलाना 12 नेटवर्क आउटेजेस, उसके बाद हम ऐसे नेटवर्क पे जाते हैं जिसमें आज तक एक भी नेटवर्क आउटेज नहीं हुआ, एंड दैट इज लाइक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिटकॉइन। बिटकॉइन आपका लियोनेल मेसी आप सोच सकते हो। ओह, अगर आप मेसी नहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन हो, वो आपका टेक है, आप कमेंट्स में बताइए कि मेसी है या रोनाल्डो। और फुटबॉल से याद आया कि बिटकॉइन में बहुत अच्छी डेवलपमेंट कल पता चली है हमें कि ऑक्सफोर्ड सिटी, जो कि यूके का एक फुटबॉल क्लब है, उन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है अगेंस्ट देयर मैच डे टिकट्स। तो अगर आपको टिकट लेना है ऑक्सफोर्ड सिटी के मैचेस का, तो आप बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हो। हाउ कूल इज दैट। और सिर्फ यही नहीं, एल सैल्वाडोर, सब जानते हैं एल सैल्वाडोर को, जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया था पिछले साल, उसने बिटकॉइन कोलैटरलाइज्ड, बिटकॉइन बैक्ड अपना एक सिंथेटिक डॉलर बनाया। ये तो थोड़ा सा अलग ही है कि डॉलर, जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं, दे यूज डॉलर और अदर फिएट करेंसीज टू बैक देयर एसेट्स। यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे बिटकॉइन को एज अ बैकिंग यूज किया जा रहा है, एंड दैट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट। अब हम आते हैं बिटकॉइन के प्राइस पे और देखते हैं कि ये जो सोलाना में हुआ, ब्रॉडर मार्केट में हुआ, इसका असर बिटकॉइन पे कैसे पड़ा है। क्योंकि भाई 40% का मार्केट डोमिनेंस है, चार्ट तो बनता है। अगर बिटकॉइन पे आए, अगर बिटकॉइन के चार्ट को आप देखो क्लोजली, तो यू कैन सी अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। देखिए मैंने आपके लिए 2 ट्रेंड लाइंस बना के रखे। तो अभी बिटकॉइन के साथ क्या होगा कि ये जिस डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूव, एटलीस्ट इन द नियर टू मिड टर्म। देखिए मैंने डेली चार्ट निकाला है इंस्टेड ऑफ 4 आवर, बिकॉज हम बिटकॉइन को थोड़ा ब्रॉडर जूम आउट करके देखना चाहते हैं। अगर ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो यू कैन सी 24,000 का लेवल। हमेशा आप इतनी बार देखोगे कि कितनी बार 24,000 का लेवल बिटकॉइन ने ट्राई किया क्रॉस करने का लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, पर नहीं हो पाया। रीजन बीइंग वॉल्यूम्स उतने सही नहीं थे। जा तो रहा था, पर जैसे ही 24,000 24,200 तक जा रहा था, पीपल वेर सेलिंग एंड लाइक पुलिंग द प्राइसेस बैक। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर 24,000 के ऊपर हाई ग्रीन वॉल्यूम्स, ग्रीन पिलर्स के साथ अगर जाते, ये देखिए दीज आर द ग्रीन पिलर्स, यहाँ पे हाई ग्रीन पिलर्स है, यहाँ पे हाई ग्रीन पिलर्स है। हाई ग्रीन पिलर्स चाहिए हमें टू मूव पास्ट 24,000 अगर बिटकॉइन में और तेजी देखने को मिले तो। ये रीजन है कि बार बार 24,000 के बाद नीचे जाता है। काफी सारे सपोर्ट लाइन से 22,000, 21,000, 19,000, तो बिटकॉइन बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा नियर टर्म में, उसकी संभावना थोड़ी कम लगती है, प्रोवाइडेड मार्केट सपोर्टिव हो। पर ये वाला जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, 2 ट्रेंड लाइन और एक ट्रायंगल और रैदर पेनेंट पैटर्न भी, क्योंकि कन्वर्ज कर चुका है, जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में, वो डिटरमाइन करेगा। 24,000 के बाद कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर 24,000 वॉल्यूम के साथ तोड़ सकता है तो 29,000 तक जाने की ताकत भी रखता है बिटकॉइन, एंड दैट्स व्हाट बिटकॉइन्स चार्ट शोज अस। ये तो बात हुई सोलाना और बिटकॉइन की। सोलाना एक डिफाई प्रोटोकॉल जो बहुत सारी चीजें करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एवरीथिंग। बिटकॉइन जो कि ट्रस्टेड है और बहुत दिन से है। पर अब हम तीसरे टोकन की बात करेंगे, तीसरे कॉइन की बात करेंगे। कॉइन और टोकन के डिफरेंस के लिए वेट कीजिए। जो नेक्स्ट होने वाला है दैट इज शिबा इनू, जिसने स्टार्ट किया था मीम कॉइन से, पर जैसे मूव कर रही है पूरी दुनिया यूटिलिटी की तरफ, शिबा इनू हैज आल्सो स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स यूटिलिटी विथ इट्स मेटावर्स डिक्लेरेशन, लेयर 2 सोल्यूशन, एक गेम, 3 और टोकन्स। लॉट इज हैपनिंग विद शिबा इनू। अब देखते हैं प्राइसेस पे कैसा असर है, बिकॉज शिबा इनू बहुत चहीता कॉइन है हमारे दर्शकों का। तो देखते हैं शिबा इनू के प्राइसेस पे कैसा असर पड़ रहा है इन सारी डेवलपमेंट्स का। मैंने शिबा इनू का चार्ट आपके लिए ओपन करके रखा है। अगर आप देखो तो ये लगभग एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है पोल के साथ। इट्स नॉट अ वेरी एक्यूरेट फ्लैग एंड पोल पैटर्न, बट इट विल स्टिल डू। तो और हम लोगों ने ये 3 मार्किंग्स की थी कुछ हफ्ते पहले कि जब शिबा इनू एक डाउन ट्रेंड पे था। 4 आवर का चार्ट है, तो डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म पे होते हैं। पर अभी क्या है, अगर आप देखो ये 3 टिक मार्क्स, तो इट्स मेकिंग हायर हाइज, और जो कि एक अच्छा साइन है इसके प्राइसिंग के लिए।
जो लास्ट हाई प्राइस है दैट इज क्लोज टू 0.000012, ये वाला प्राइस अभी ये कामकाज कर रहा है 0.000011 पे। तो अगर शिबा इनू ये रेजिस्टेंस लाइन तोड़ पाता है, सबसे पहले ऊपर वाला ट्रेंड लाइन फ्लैग का, यू कैन एक्सपेक्ट इट टू मूव हायर टू दी प्रीवियस हाई। और अगर ये प्रीवियस हाई ब्रीच करता है या तोड़ता है ये वाला रेजिस्टेंस लाइन, देन वी विल हैव फोर हायर हाईज, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। अगर आते हैं हम लोग वॉल्यूम पे, वॉल्यूम्स थोड़े कम है, वॉल्यूम्स की दरकार है मूव करने के लिए। तो अगर वॉल्यूम सही मिलते हैं तो इवन शिबा इनू कैन गो प्रिटी हाई। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट रिलीज होती रहेगी, हमें न्यूज़ आती रहेगी और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, ये तो हुई कॉइन्स की बात। अभी हम आते हैं हमारे एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे जो हम लोगों ने पिछले वीक लॉन्च किया, जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ट्रिविया या क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पिछले हफ्ते की क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, कॉइन्स और टोकन्स में डिफरेंस। अनफॉर्चुनेटली कोई सही जवाब आया नहीं, तो मैं ही बता देता हूं। कॉइन्स क्या होते हैं? वो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं जिसका खुद का ब्लॉकचेन है। जैसे सोलाना समझ लीजिए, सोलाना की बात भी हुई है। सोलाना SOL इज अ कॉइन, पर सोलाना के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट बिल्ड होता है जैसे सोलेंट, उसका टोकन और उसका जो क्रिप्टो एसेट है SLND, दैट इज अ टोकन। सीधे सीधे शब्दों में कॉइन जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, और टोकन वो क्रिप्टो जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, वो किसी और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पे अपना प्रोजेक्ट और अपनी आइडेंटिटी बनाया हुआ है। ये था पिछले हफ्ते के सवाल का जवाब। अब आते हैं इस हफ्ते के FAQ पे, या फिर इस हफ्ते की इंटरेस्टिंग चीज पे, जिसमें एक सवाल भी छुपा है। क्या आपको बिटकॉइन ATMs के बारे में पता है? बिटकॉइन ATMs वो कियोस्क हैं जहां पे आप अपने कार्ड से डेबिट, क्रेडिट, कुछ भी आप बिटकॉइन या फिर कोई और क्रिप्टो परचेज कर सकते हो। इंडिया में थोड़ा कम है, पर एल सल्वाडोर स्टैंड्स थर्ड व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल नंबर ऑफ बिटकॉइन ATMs। और जो फर्स्ट कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। अब आप मुझे बताइए कि सेकंड कंट्री कौन सी है? फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स है, थर्ड एल सल्वाडोर है, सेकंड कंट्री कौन है जहां पे सबसे ज्यादा बिटकॉइन ATMs है? जवाब दीजिए। अगर कमेंट्स में जो पहला जवाब होगा सही, उसका नाम हम मेंशन करेंगे अगले हफ्ते मंगलवार को। मार्केट में जो भी हो रहा है प्लीज़ हताश मत होइए, आप मैं साथ हैं इन चीज़ों में। वी विल गो गेट थ्रू दिस टुगेदर। और डरने की कोई बात नहीं है। एवरी बैड स्टेप इज़ अ मूव टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ये आप जानिए। थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंटल चेंजेस होगी और वाइडर एडॉप्शन होगा। एंड दिस इज मी आनंदा साइनिंग ऑफ आज के प्राइस एनालिसिस वाले शो में। अगर आपके कोई भी चहीते कॉइन्स है जो आप चाहते हो हम मंगलवार को कवर करें अगले हफ्ते, सो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए जैसा जयंत ने किया था, एंड वी विल श्योरली ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दिस। और हाँ, प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो कभी भी ड्रॉप हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, हम लोग काफ़ी अच्छे से वीडियोस निकाल रहे हैं आपके लिए, जिससे आप कोई भी खबर से दूर ना रहें। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, एंगेज कीजिए, बिकॉज आपके सजेशंस के साथ ही हम ग्रो करेंगे। एंड दैट इज़ वॉट दिस वीक सेकेंड एपिसोड वॉज। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ and keep doing DYOR, keep doing your own research. Bye bye.